हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है एक चैलेंज की तरह लीजिएगा। पहले आप इसको पॉज करके ये क्वेश्चन पूरा समझ लीजिए, खुद अटैम्प्ट करिए और फिर अगर नहीं बनता है तब इस वीडियो को देखिए। हर क्वेश्चन को एक चैलेंज की तरह लेना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान सुनते हैं। द फिगर शोज अ कैपेसिटर। ये एक कैपेसिटर है, डायग्राम में दिखाए गए दो पैरेलल प्लेट हैं, ठीक है। हैविंग 3 लेयर्स ऑफ इक्वल थिकनेस। इक्वल थिकनेस देखो, 3 लेयर है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। जितना थिकनेस ये है उतना ही ये भी, उतना ही ये भी, थिकनेस आर सेम, ठीक है। एंड सेम एरिया इज दैट ऑफ प्लेट, और प्लेट के एरिया के बराबर ये एरिया लेना है, ठीक है भाई। चलो समझ में आ गया। लेयर 1 इज वैक्यूम। ये क्या है, वैक्यूम है, ओके, यानी ये फ्री है, बिल्कुल फ्री स्पेस। लेयर 2 इज कंडक्टर, और ये क्या है, कंडक्टर है, ठीक। लेयर 3 इज डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसमें लेयर 3 में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है, ठीक है भाई। अब क्या बोलता था, रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन रीजन थर्ड। थर्ड में जो एनर्जी स्टोर्ड हो रहा है उसका रेशियो टू द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। इस कैपेसिटर में जो टोटल एनर्जी है उसको अपॉन में करना और इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है उसे ऊपर रखना है, ठीक है भाई। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए, और मेरे ख्याल से आपने इसे अटेम्प्ट लिया होगा, सही या गलत है जरूर मिलाइएगा। देखिए बेसिकली आप इसको क्या कर लीजिए, 3 कैपेसिटर सोच लीजिए कि सीरीज में है ना, ये कैपेसिटर ये कैपेसिटर ये कैपेसिटर। लेकिन ये तो वैक्यूम है और ये क्या है, कंडक्टर है। और कंडक्टर जो होता है वो, अगर कोई कैपेसिटर में कंडक्टर भरते हैं तो वो क्या हो जाता है, कैपेसिटी इनफाइनाइट, उसकी इनफाइनाइट कैपेसिटी लाइक अ वायर काम करेगा। तो ये वाला किसी काम का नहीं है, इसमें कंडक्टर भरा है तो किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ 2 कैपेसिटर एज्यूम करेंगे, ये कैपेसिटर ये कैपेसिटर, क्योंकि इनफाइनाइट कैपेसिटी लाइक अ वायर बन गया। जैसे कैपेसिटर को हम एक वायर से जोड़ देते हैं तो क्या होता है, सिंपल ये वायर की तरह काम करता है। या कंडक्टर भर दे पूरी तरह से तो ये वायर की तरह काम करेगा, इसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। तो जो कंडक्टर भरा है वो तो किसी काम का रहा नहीं भाई, वो तो वायर बन गया, वो कैपेसिटर रहा ही नहीं। तो 2 कैपेसिटर एज्यूम करेंगे, ये कैपेसिटर और ये दूसरा कैपेसिटर। ये हमारा फर्स्ट कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी होगी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है, ओके। और इसकी कैपेसिटी क्या होगी, क्योंकि एरिया सेम है, अगर मैंने ये डी एज्यूम करा तो ये भी क्या होगा, डी होगा। तो के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये भी हो जाएगा के टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। अब समझेंगे वी वोल्ट के सेल से अपन ने इसे कनेक्ट किया हुआ है, ऐसे एज्यूम करेंगे। अब मुझसे कहता है रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन रीजन थर्ड। ये थर्ड मतलब ये वाला, इसमें जो एनर्जी है और अपॉन टोटल एनर्जी ये देखना हमें, ठीक है। क्या दोनों सीरीज में है तो चार्ज सेम स्टोर होगा, बिल्कुल सही बात है, चार्ज सेम स्टोर्ड होगा। तो अगर मुझे टोटल एनर्जी पहले निकालनी है, टोटल एनर्जी यानी दोनों एनर्जी को ऐड कर लेंगे। एनर्जी कितनी होगी, एज्यूम कर लो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को सी नॉट मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए सी नॉट एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, के सी नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को के सी नॉट लिख देते हैं, बार बार उतना क्या लिखे, ठीक। तो एनर्जी, दोनों की एनर्जी को ऐड करेंगे, दोनों में चार्ज सेम स्टोर होगा, क्यू और क्यू। तो फॉर्मूला एनर्जी का यूज कर लेते हैं, क्यू स्क्वायर बाई टू सी। दोनों एनर्जी को ऐड कर लेते हैं, क्यू स्क्वायर बाई टू सी नॉट, ये पहले की एनर्जी, प्लस और क्यू स्क्वायर बाई टू के सी नॉट, ये हमारा, सॉरी सी नॉट, ये हमारा दूसरे कैपेसिटर की एनर्जी। दोनों ऐड कर दिया तो क्या मिल गया, टोटल एनर्जी। चलो भाई ठीक है, टोटल एनर्जी मिल गई। अब आते हैं इस वाले की एनर्जी, क्योंकि थर्ड रीजन की एनर्जी देखनी है ना, तो थर्ड रीजन की एनर्जी को यू मान लेते हैं, इसकी एनर्जी। फॉर्मूला क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाई टू सी। तो क्यू स्क्वायर बाई टू और सी की जगह कितना है, के सी नॉट है भाई, ठीक। तो इन दोनों को डिवाइड करना है भैया, चलो इन दोनों को डिवाइड करते हैं। हमारे पास जगह नहीं है तो अपन मिटा लेते हैं और यहाँ मिटा देते हैं। चलो भाई अब देखते हैं क्या होगा। रीजन थर्ड वाली एनर्जी को ऊपर रखेंगे, रीजन थर्ड वाली एनर्जी कौन सी है, ये वाली, इसको ऊपर रखेंगे, U अपॉन टोटल एनर्जी। चलिए यही रेशियो अपन को सॉल्व करना है। तो U की वैल्यू कितना है, क्यू स्क्वायर बाई टू के सी नॉट, ओके। और टोटल एनर्जी हमारे पास ये है, क्या क्यू स्क्वायर बाई टू सी नॉट कॉमन ले लूँ, क्यू स्क्वायर बाई टू सी नॉट कॉमन, क्या बचेगा, 1 प्लस 1 बाई के, 1 प्लस 1 बाई के। चलो भैया तो कैंसिल करें, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर, टू सी नॉट से टू सी नॉट। चलो भाई तो ऊपर क्या बचेगा, 1 अपॉन के, और नीचे ये के का एलसीएम ले लूँ
तो k प्लस 1, k से k कैंसिल आउट, ठीक है। तो क्या आएगा भैया, देखते हैं जरा फाइनल आंसर। तो ये जो रेशियो आएगा, ये रेशियो कितना आएगा भाई, कितना आएगा, तो ये रेशियो आएगा u अपॉन यू टी, ये हमारा जाएगा 1 ऊपर बचेगा और नीचे k प्लस 1, 1 अपॉन k प्लस 1 इज आवर आंसर। तो ये हमारा आंसर है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। तो पहला ऑप्शन है 1 अपॉन k प्लस 1, यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर गया। बोलो समझ आया? वेरी इजी ना। अगर आपको नहीं समझ में आया तो रिप्ले कर लो। ओके, थैंक यू।